वर्तमान आंखों का धोखा है, भूत सीखने का मौका है, भविष्य उम्मीदों की नौका है। आज मेरा संगीत से रोका है, नाक पे चांदी का कोका है, दिमाग में केवल कुछ ना कुछ बोलते रहना है। धरती एक माया नगरी है, हवा से हवा का झोंका है। क्रिमिनल तो हर एक कोई होता है, स्मैक तो चोरी का मौका है। रायपुर में सिगरेट का खोका है, धोनी को कब किसने रोका है। अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं तो यकीनन आपने यह गाना इंस्टाग्राम रील्स या यूट्यूब शॉर्ट्स पर ज़रूर सुना होगा। ये गाना इतना वायरल हो चुका है कि हर जगह इसकी चर्चा हो रही है। लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि इस गाने के पीछे की असली मेहनत और टैलेंट को वो पहचान मिली है जिसकी ये हकदार थी? आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। अब देखो, जब कोई गाना वायरल होता है तो उसके पीछे कई तरह के रिएक्शंस देखने को मिलते हैं। कुछ लोग इसे ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, कुछ लोग ट्रेंड को एंजॉय करते हैं, कुछ लोग मीम्स बनाते हैं और कुछ लोग सिर्फ हेट देने के लिए कमेंट सेक्शन में आ जाते हैं। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में जो असली आर्टिस्ट होता है वो कहीं ना कहीं गुम हो जाता है। उसके मेहनत की लाइमलाइट सारे टिकटॉकर्स और रीलर्स ले जाते हैं और बाद में वही लोग उस गाने को ट्रोल करने लगते हैं। यही चीज़ इस गाने के साथ भी हुई। पहले इसे हर कोई एंजॉय कर रहा था, फिर कुछ लोगों ने इसे क्रिंज कहना शुरू कर दिया और धीरे धीरे आर्टिस्ट पर ही सवाल उठने लगे। अब बात करते हैं इस गाने की ओरिजिनलिटी और इसके पीछे की मेहनत की। ये गाना उत्तराखंड के एक सुपर टैलेंटेड आर्टिस्ट यूनायल ने बनाया है और सूम्या रावत ने इस म्यूज़िक वीडियो को प्रोड्यूस किया है। यूनायल का नाम शायद आपको ज़्यादा ना पता हो, लेकिन उनका काम और उनका टैलेंट डिजर्विंग है। उन्होंने इस गाने के ज़रिए एक बहुत गहरी सच्चाई को उजागर किया है। ये सिर्फ एक गाना नहीं बल्कि एक सोशल मैसेज भी है जिसमें उत्तराखंड की ग्राउंड रियलिटी को दिखाने की कोशिश की गई है। गाने का असली मतलब क्या है? वर्तमान आंखों का धोखा है, भूत सीखने का मौका है। ये लाइनें सिर्फ रैंडम लिरिक्स नहीं है। अगर आप इस गाने को ध्यान से सुने तो ये समाज की कई कड़वी सच्चाइयों को उजागर करता है। इसमें बताया गया है कि किस तरह सिस्टम के चलते युवा गलत रास्ते पर चले जाते हैं, कैसे लैंड माफियाज, ड्रग एडिक्शन और सोशल इश्यूज युवाओं को जकड़ लेते हैं। ये सिर्फ उत्तराखंड तक सीमित नहीं है बल्कि पूरे भारत में ऐसा हो रहा है। इस गाने की म्यूजिक वीडियो को भी बहुत क्रिएटिवली शूट किया गया है। वीडियो में एक नौजवान दिखाया गया है जो रोजी रोटी की तलाश में एक ऐसा रास्ता चुनता है जो उसे मुसीबत में डाल देता है। उसे पता भी नहीं होता कि वह क्या कर रहा है और धीरे धीरे वह एक डेंजरस लूप में फंस जाता है। ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं है बल्कि हजारों लाखों युवाओं की हकीकत है जो सिस्टम की वजह से मजबूर हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि आखिर यह गाना इतना वायरल क्यों हुआ। इसका सबसे बड़ा कारण है इसकी कैची डिलीवरी और यूनिक फ्लो। आजकल के रैप गानों में या तो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो जाता है या फिर ओवर कॉम्प्लिकेटेड लिरिक्स होते हैं जिससे आम आदमी कनेक्ट नहीं कर पाता। लेकिन यूनियल ने कुछ अलग किया। उन्होंने एक सिंपल येट पावरफुल रैप स्टाइल अपनाया जो लोगों को इंस्टेंटली कनेक्ट करने में मदद करता है। इसके अलावा इस गाने में फन एलिमेंट्स भी हैं, जैसे कुछ लाइंस जो लोगों को इंस्टेंटली कैची लगती हैं। जब गाना वायरल होता है तो लोगों को सबसे पहले उसका हुक पार्ट याद रहता है और यही वजह है कि इस गाने का स्टार्टिंग पार्ट इतना हाइप में आ गया। अब सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि जब ये गाना इतना वायरल हुआ तो क्या ओरिजिनल क्रिएटर को उसका पूरा क्रेडिट मिला? शायद नहीं। लोगों ने गाने को फेमस कर दिया लेकिन आर्टिस्ट का नाम नहीं लिया। ये सिर्फ इस गाने के साथ नहीं होता बल्कि हर बार जब कोई गाना ट्रेंड में आता है तब ऐसा ही होता है। पहले लोग किसी भी गाने को बिना सोचे समझे ट्रेंड बना देते हैं, फिर वही लोग क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं। लेकिन असली सवाल ये है कि हम इससे क्या सीख सकते हैं? हमें ट्रेंड फॉलो करने से पहले ये समझना होगा कि उसकी असली जड़ क्या है। अगर कोई आर्टिस्ट मेहनत कर रहा है तो उसे सिर्फ क्रिटिसाइज करने के बजाय सपोर्ट करें। ब्लाइंडली ट्रेंड फॉलो करने से बेहतर है कि असली टैलेंट को पहचानें और उसे आगे बढ़ने का मौका दें।